सुनामी का इतिहास। हिरोशी की बुद्धिमानी। बहुत समय पहले जापान के एक छोटे से तटीय गांव में हिरोशी नाम का एक किसान रहता था। वह अपने दादा दादी से पुरानी कहानियां सुना करता था, जिनमें समुद्र की रहस्यमयी शक्तियों का वर्णन किया जाता था। गांव के लोग समुद्र के किनारे बसे हुए थे और मछली पकड़कर तथा खेती करके अपना जीवन यापन करते थे। हिरोशी गांव के सबसे ऊंचे स्थान पर रहता था, जहां से पूरे गांव का दृश्य स्पष्ट दिखाई देता था। सुनामी की चेतावनी। साल 1896 की एक गर्मियों की शाम हिरोशी खेतों में काम कर रहा था। अचानक उसने देखा कि समुद्र का पानी तेजी से पीछे हटने लगा। मछलियां रेत पर तड़पने लगीं और समुद्र का तल दिखाई देने लगा। हिरोशी को तुरंत अपनी दादी की वह कहानी याद आई, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब समुद्र इस तरह पीछे हटता है तो जल्द ही एक विनाशकारी लहर वापस आती है। यह सुनामी की सबसे पहली चेतावनी थी। हिरोशी समझ गया कि उसे कुछ करना होगा, नहीं तो पूरा गांव तबाह हो सकता है। वह तेजी से भागा और गांव वालों को चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। उन्हें लग रहा था कि समुद्र की तलहटी पर गई मछलियां इकट्ठा करने का यह एक अच्छा मौका है। गांव वालों को बचाने की तरकीब। हिरोशी के पास ज्यादा समय नहीं था। उसने एक साहसी निर्णय लिया। अपने धान के खेतों में आग लगा दी। खेतों से उठता गहरा धुआं देखकर गांव के लोग चिंतित हो गए। आग की लपटें देखकर वे तुरंत ऊंचाई की ओर भागने लगे। कुछ लोग सोच रहे थे कि हिरोशी पागल हो गया है, लेकिन वे फिर भी आग बुझाने के लिए पहाड़ी की ओर भागे। सुनामी का हमला। गांव के लोग अभी ऊंचाई पर पहुंचे ही थे कि समुद्र की ओर से एक विशाल लहर गगनचुंबी ऊंचाई तक उठी और पूरी रफ्तार से गांव की ओर बढ़ी। कुछ ही क्षणों में पूरी बस्ती पानी में डूब गई। मकान, नावें, पेड़ सब कुछ बह गया, लेकिन जो लोग पहाड़ी पर थे वे सुरक्षित बच गए। जब सुनामी का पानी वापस चला गया तो गांव वालों को एहसास हुआ कि हिरोशी ने अपनी फसल की बलि देकर उनकी जान बचाई थी। उन्होंने हिरोशी का धन्यवाद किया और बाद में पहाड़ी पर एक स्मारक बनाया, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस घटना को याद रखें और सुनामी के संकेतों को समझकर समय पर भाग सकें। जापान में सुनामी का इतिहास। जापान को इतिहास में कई बार भयानक सुनामियों का सामना करना पड़ा है। 1896 में मेजी सुनामी। यह सुनामी जापान के सानरिकु क्षेत्र में आई थी और करीब 22,000 लोगों की जान गई थी। 1923 कांतो भूकंप और सुनामी। इसने टोक्यो और योकोहामा को तबाह कर दिया। 2011 की तोहोकू सुनामी। जापान में अब तक की सबसे भयंकर सुनामी, जिसने 18,000 से अधिक लोगों की जान ली और फुकुशिमा परमाणु संयंत्र को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। सीख। हिरोशी की कहानी हमें यही सिखाती है कि प्राकृतिक आपदाओं के संकेतों को पहचानना और समय रहते सतर्क रहना बहुत जरूरी है। यदि हम आपदाओं के प्रति जागरूक रहें, तो न केवल अपनी बल्कि दूसरों की जान भी बचा सकते हैं।